रामपुर पहाड़ी गेट केमरी रोड पर पिछले कुछ समय से टैक्स पेयर रोड पर ई रिक्शा चालकों का दबदबा, अराजकता लगातार बढ़ती जा रही। ई रिक्शा चालक बेखौफ होकर टैक्स पेयर रोड पर दौड़ते नजर आते, जिससे नियम संचालित पूरी तरह प्रभावित हैं। बस मालिकों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि जब सभी सवारी ई रिक्शा वाले भर ले जाते हैं तो हम तेल का खर्च कहां से निकालें, फिटनेस का खर्च कहां से निकालें। ई रिक्शा चालक ने सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं की, बल्कि सवारी रोकने पर झगड़ने और बदसलूकी करने लगते हैं। कई बार तो मना करने पर हाथापाई की भी नौबत आ जाती। बस मालिकों का आरोप है आईटीओ और प्रशासन इस पूरी स्थिति को आंखें मूंदे बैठा है। मौजूद हैं किस तरह से देखें, मालिक भी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन रिक्शा चालक मनमानी करते नज़र आ रहे हैं। अपनी मनमानी पर उतारू हैं, लेकिन इनको काफ़ी भगाया जाता है, लेकिन भाग नहीं पाते। किस तरह से देखें, यहाँ पर सवारियाँ भी बहुत कम नज़र आ रही हैं, इनके तेल के पैसे भी नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पर मुंशी भी जो है डंडा लिए खड़े होते हैं, लेकिन कोई खौफ नाम की चीज़ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईद है। ये जो रिक्शा चालक हैं मनमानी पर उतारू हैं, बताया जा रहा है यहाँ पर कि बसों में कोई भी सवारियाँ नहीं बैठ रही। क्या मामला, क्या वजह है? ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बदमाशी करते हैं। वो कहते हैं अगर अपने गांव में हमारे उधर रोड पे को आओगे तो हम मारेंगे। वो मारते हैं। कौन लोग कहते हैं आप? ये रक्षा वाले कहते हैं, और ये कई करोड़पति लोग हैं। ये गांव के हैं और गांव वाले सब रक्षे चला रहे हैं और ज़बरदस्ती यहाँ से लेके जाते हैं और गाँव की धौंस देते हैं कि हम मारेंगे, और हमारी बसों में से सवारी उतार लेते हैं और झगड़ा करने के लिए तैयार। अगर हुआ जाते हैं तो हमारे ड्राइवर कंडक्टर को मारते हैं ये लोग। कभी थाने में कभी शिकायत भी करी, अधिकारी शिकायत भी करी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई अमल नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पा रहा? वजह तो अब ये अधिकारी जानेंगे कि क्यों नहीं कर रहे हैं। हम तो शिकायत बराबर कर रहे हैं, रिपोर्टें भी कर रहे हैं, बस वो थपकाया और निकाल दिया। पुलिस को बुला लेते हैं। और भी बस मालिक हैं, इनसे ही पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं और दर्शकों को क्या समझाना चाहते हैं। मेरा नाम परवेश खां है। गवर्नमेंट के दिए मुझे 2 परमिट है और इस टाइम मैं तेल अपने पास से डाल के गाड़ी को चला रही हूँ। हमारी समस्या जो ये सफ़ेद वाले टेम्पो चल गए और ई रिक्शा है। हम प्रशासन से कहते कहते परेशान हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो तेल के पैसे पूरे नहीं आते? तेल के पैसे पूरे नहीं आ रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, जिसमें हमारी 30 गाड़ियों में से इस वक्त 10-12 गाड़ियाँ रह गई। जो गाड़ी ख़त्म होती जा रही है, कंडीशन में आ रही है, वो गाड़ी कटवा रहा है और कोई मालिक गाड़ी लेकर आने के लिए तैयारी नहीं है। कभी जाकर अधिकारियों को शिकायत करी आपने? जी हाँ, करते हैं हम। पीले तालाब चौकी में हमने लिखत में कई दफ़े दिया, शिकायत करी है। डीएम साहब की मीटिंग में हमने इस बात को रखा था। आईटी साहब की यहाँ रखा, आईटी साहब का रखा। और भी बस मालिक हैं, इनकी भी मशवरा राय लेते हैं। ये क्या कहना चाहते हैं जी? क्या नाम है? अलीम नाम है मेरा। जी अलीम भाई, मतलब हम इस समस्या से तकरीबन 4 साल से 5 साल से जूझ रहे हैं और इसी आस में जूझ रहा है कि हमें आईटीओ साहब का सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में जाते आश्वासन से ही हम आज तक चल रहा है कि आप चलाएं और हम आपके बातों को सुन रहे हैं, समाधान निकालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करके। अब ये पोजीशन में है कि हमारे पर टैक्स ड्यू हो रहा है। आईटीओ साहब कहते हैं कि टैक्स ड्यू हो रहा है कि टैक्स जमा कराइए। अभी 1 महीने का मुख्यमंत्री जी का आदेश आया कि सड़क पे अवैध टेम्पू चलने वाले, ई रिक्शा टेम्पू चलने वाले और इनके लाइसेंस वगैरह चेक किए जाएंगे। ये केमरी रोड है, आज आईटीओ साहब हो या वो कोई अधिकारी ने यहाँ पे जांच की इस रोड की, तो वो इस रोड का कोई चालान दिखा दे। आन के 1 महीने का 30 दिन का अभियान चलाया गया है। अच्छा, अभी तक जो आरटीओ साहब ने कोई भी चालान इस जगह का कभी नहीं किया? कोई चालान नहीं किया गया है, बल्कि मैंने 112 पर यहाँ सवारी भरते बसों के आगे लगा के मेरे मुंशी ने मना किया बिठाने की सवारी को, तो रिक्शा वाले से लड़ाई हो गई। 112 को कॉल करी गई, 112 की पुलिस आ गई और ये कह रही है कि हमारे पर कोई आदेश नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी का आदेश आया हुआ है। आईटीओ साहब ने कहा है सारे अधिकारी के ज़िले के सबके नहीं हैं और वो कह रहा है आदेश ला के दीजिए आईटीओ साहब से, डीएम साहब से, एसपी साहब से आदेश ला के दीजिए। 112 की पुलिस आई, मौजूद कह रही है थाने में जाके एप्लीकेशन दे रहा हूँ, वो कह रहा है हमारे पास कोई आदेश नहीं है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ से उनसे शिकायत करो, वो कहते हैं हमारे पास कोई आदेश नहीं है। कंप्लेंटें करने के बाद मैं यहाँ नहीं कि कंप्लेंटें यहाँ की हूँ, सड़क सुरक्षा समिति की मीटिंग में भी हम बैठे जाके, उसमें भी हमने सुझाव मांगे गए हमसे
तो हमने कहा कि साहब जो गांव के अंदर स्टॉप है वहाँ से बस स्टॉप तक छोड़े, जिनकी रोज़ी रोटी भी चलती रहे, ये भी चलते रहे। मगर रोज़ी रोटी से मुराद नहीं है। सारे गरीब ई रिक्शा वाले हैं, टेम्पो वाले दिख रहा है। यहाँ गाड़ी कौन चल रही है? इको, जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं इको, वो ढो रही हैं सवारियाँ। ई रिक्शा हैं जिनका कोई साधन कागज़ नहीं है, वो चल रही हैं। वाइट वाले टेम्पो हैं, वो चल रहा है। कोई ऐसा वाहन नहीं है। बस कार्रवाई किस पे करना है? रिक्शाओं पे करना नहीं है, बस गाड़ियों पे, बसों पे, बाइकों पे करनी है। बस आरटीओ साहब से शिकायत करते हैं तो आरटीओ साहब का क्या कहना है? आरटीओ साहब से शिकायत करी कि साहब हमने पुलिस को कॉल करी, पुलिस को बुलाया, ट्रैफिक पुलिस को बुलाया, ये बात है कि ऐसे ऐसे बात होगी, सवारी आगे से लिए जा रहा है। और पुलिस ये कह रही है हमारे पास कोई आदेश नहीं है। तो आरटीओ साहब बोले आदेश ये है कि अवैध टेम्पू ई रिक्शा नहीं चले जो रोड पर हैं। बसें रोड पर टैक्स पेयर रोड है, ये टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को, बसें हैं, ये कहाँ से देंगी टैक्स? इलेक्शन में ये गाड़ी चाहिए, उसका कोई पैसा नहीं मिल पाता है। गाड़ी किसको चाहिए? इलेक्शन कमीशन को गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए? कोई रैली हो तो उसमें गाड़ी चाहिए, आरटीओ साहब को गाड़ी चाहिए। गाड़ी चाहिए 5 दिन 4 दिन पहले। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ संभल का, उसमें 4 दिन 3 दिन पहले गाड़ियाँ गई हैं हमारी यहाँ। तो उसके बाद और पैसे मिलते हैं 2 दिन 2.5 दिन के, 4 दिन, एक दिन 2 दिन मंडी में गाड़ी एक्स्ट्रा खड़ी रहती है हमारी। उस पर हमारा टैक्स नहीं चल रहा हमारे पर। हमें 2,000 रुपये दिए जाते हैं और 2-4 हज़ार रुपये हमारे पास से ड्राइवर को और हेल्पर को चले जाते हैं गाड़ी में खड़े रहने पे। और हमें 2,000 रुपये 2200-2300 रुपये मिलते हैं 5 दिन में। हम ई रिक्शा और टेम्पो की शिकायत करते हैं तो कहते हैं आदेश लाइए, पुलिस हमसे कहती है आदेश लाइए। आरटीओ साहब से शिकायत करते हैं तो आप बोले कौन सी पुलिस आई थी, उसकी एप्लीकेशन लिख के मुझे दे दो। हमने वो भी दे दिया आरटीओ साहब को। कोई कार्रवाई नहीं है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। ये गरीब हैं, हमारे पर सिर्फ कपड़े रह गए हैं और बसों का नाम पे ये रहेगा बस वाले, बाकी कुछ नहीं रहा।